4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में कई तरह की परेशानियां चल रही हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन हमारा गोदी मीडिया किस बात पर कंसंट्रेट है, किस बात की सूचना आपको पहुंचा रहा है, ये भी देखिएगा और बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। एक साहब है, उन्होंने ट्वीट किया कि आज तक रिपोर्ट समरी एक्सपोज, ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर जो बहस है, उस पर जो खबरें हैं वो 00 हैं, 0% है। ट्रक ड्राइवर्स पर आप जानते ही हैं, उनको हिट एंड रन के ऊपर एक जो है पॉलिसी बनाई गई है। उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं ये तो आप जानते हैं। उसमें कहना उनका बहरहाल जो भी है कि अगर आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं आप पर इतना जुर्माना होगा। अगर वो रुक जाएगा तो वहाँ के लोकल के जो लोग हैं क्या उसको ज़िंदा छोड़ देंगे? बताइए। चलिए वो एक टेक्निकल बात है, लेकिन गोदी मीडिया किस पर बहस कर रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। IIT पर आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणबांकुरे थे तीनों, वो रेप के मामले में पकड़े गए। इस पर भी कोई डिबेट आप सुन नहीं रहे हैं। मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, कई लोगों को मारे जाने की खबर है, उस पर भी आप कुछ नहीं बात सुनेंगे। बल्कि मणिपुर को तो कई महीनों तक गोदी मीडिया ने मीडिया से ही दूर रखा था, खबरों से दूर रखा था। लेकिन सीमा हैदर, पाकिस्तान से आई हुई वो लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं, इस पर 3 बहस हो चुकी है। नीचे किसी ने तस्वीर लगा दी है चित्रा त्रिपाठी की, मणिपुर एंड ड्राइवर प्रोटेस्ट पे सवाल, वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। सीमा हैदर पर डिबेट करना है तो बताओ। चलिए, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन एक साहब ने लिखा कुछ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने क्या बात लिखी है। मुझे समझ में आई कि मुझे आपको बताना चाहिए कि देश का मीडिया जब आपसे बात कर रहा है। उन्होंने लिखा कि इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द 2024 का पहला दिन है, मीडिया लाइव अप टू हिज हाइपोक्रेसी। नो क्वेश्चन ऑन मणिपुर वायलेंस इन इम्फाल ईस्ट में जो वायलेंस चल रहा है उस पर कोई बातचीत नहीं है। नो क्वेश्चन बीजेपी IT सेल वर्कर्स इन्वॉल्व इन गैंगरेप। नो क्वेश्चन ऑन हिट एंड रन लॉ, वही बात मैंने बताई। As a BJP supporter, you can enjoy it, but only still BJP is the central government. One day it will come back. बात यह है कि सूचना का जो अधिकार इन द सेंस आप लोगों का जो जिम्मेदारी बनती है पत्रकारों की कि आप तक पहुंचाए, ज़रूरी मुद्दों से आपको हटा करके सीमा हैदर की प्रेगनेंसी पर अगर लेकर आ गए एंकर और पत्रकार, तो अब ये बताइए कि इस पत्रकारिता के धरातल में जाने की और भी कोई सीमा है? एक शिकायत आपसे भी है, आप भी सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की खबर बड़े चाव से देख रहे हैं जनाब। मणिपुर में मरे हुए लोग, मारे गए लोग आपको याद नहीं आते हैं? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? बताइए। वहाँ पर एक ज़माने तक बाकायदा एक नरसंहार चलता रहा, हमारी बहन बेटियों को पूरी तरह से नंगा करके बदतमीजी की पूरे देश ने देखा। भूल गए आप? आपके भूलने से और आपके याद रखने से ही तमाम सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन जब आपको ये बता दिया गया है कि ये सरकार भगवान राम के नाम पर जो आ रही है, मंदिर के नाम पर जो आ रही है, यही सब आपका कल्याण कर देगी, तो आपको मणिपुर के अंदर बदतमीजी होती हुई उस बच्ची के साथ नहीं दिखाई देगी। और ना आपको दिखाई देगा कि मणिपुर में कितने लोग मारे गए। एक समुदाय दूसरे समुदाय का कट्टर दुश्मन बन चुका है। वहां का चीफ मिनिस्टर एक ड्रामेबाजी करता है अकॉर्डिंग टू अपोजिशन लीडर कि मैं जो है इस्तीफा देने के लिए निकला, लेकिन कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। अरे चले जाते फिर भी अंदर। ऐसी ढिठाई और बेशर्मी के साथ सत्ता में बने हुए हैं, क्योंकि मालूम है कि एक समुदाय को हम साध चुके हैं। मैते तई जो समाज है वहां, और कुकी समाज जो है, एक समाज चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, तो आप उसी चीफ मिनिस्टर को बनाए रखते हैं। लेकिन पहाड़ पे रहने उस आदिवासी समाज की कोई भी आपको परवाह नहीं है। और चलिए, परवाह इनको क्या होगी, ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं तो आपसे मुखातिब हूँ। मैं दर्शकों आप में से उस वर्ग से मुखातिब हूँ जो हर बात को आमन्ना सदकना कर रहा है और बोल ये रहा है कि बस जो सरकार ने कर दिया सब कुछ चंगा सी है। आपको मालूम है आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? आपके सीमाओं के पास में, हमारी सीमाओं के इर्द गिर्द क्या हो रहा है मालूम है आपको? नहीं मालूम ना। चूंकि सूचना देने वाले लोग जब सीमा हैदर की प्रेगनेंसी पर बात करने लगे और आप भी अपनी टेम्पटेशन के साथ उसको सुनने लगेंगे, तो यकीन मानिए देश के लोकतंत्र में आप कभी सहायक नहीं हो सकते। आप कहेंगे मेरा काम है सूचना देना। मेरा काम सूचना देना उसी जज्बात के साथ है जो उस खबर का तकाजा है। मौत की खबर में हंस कर नहीं दे सकता आपको।
मुझे बतानी पड़ेगी उसकी गहराइयां, उसके नसीब व फराश, कि आखिरकार इन खबरों के पीछे क्या चीज छुपाई जा रही है। ये गोदी मीडिया का तमाम नमाजवादी और ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, दीपक चौरसिया बोल रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये आप इसमें एंजॉय करते हैं। मेरे तो आपसे सवाल है, ये लोग तो चलिए मैंने मान लिया कि अपने अपने अड्डे चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस विपक्ष के नेता हो, ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपको तो इन दुकानों में से अपने मतलब का सामान ही खरीदना है, या वहां से नफरतें खरीद करके आप सड़कों पर आ जाएंगे और फिर मॉब लिंचिंग होगी, फिर वहां पर दाढ़ी या टोपी वाले के नाम को मारा जाएगा, फिर नफरती चिंटू बनाए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि ये खबरें आपको इंसान बना रही हैं? ये गोदी मीडिया की खबरें दरअसल आपको ज़ॉम्बी बना रही हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदारी से सोचकर बताइए, 10, 12, 15 साल पहले क्या आप किसी एक विशेष समुदाय के बंदे को इतना ज्यादा सस्पिशियस नजरों से देखते थे जो हालात आज हो गए? ये सुधीर चौधरी, ये तमाम गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स आपसे बुनियादी बात करते हैं। बताया आपको कि IFB का अधिकारी यहां आया था? आपको बताया निखिल गुप्ता कौन है? आपको बताया कि कौन से लोग वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े गए हैं? आपको बताया कि बेरोजगारी के ऊपर IMF ने क्या कहा है, कर्जे के ऊपर क्या कहा है, हमारी कूटनीतिक मामले क्या हैं? बताया आपको क्या? दुनिया के अखबारात, जो दुनिया के यूरोप के मीडिया के, वो हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं आपको बताते हैं क्या? राहुल गांधी को चिंटू बना देते हैं, पप्पू बना देते हैं। कोई खबर बताने की बात करता है, सवाल करता है, उसको एंटी नेशनल बना देते हैं। और खबरें क्या हैं? खबरें यह हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो कितने दिन की है, इससे मेरे और आपके देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचेगा। दर्शकों, आपको दूषित किया जा रहा है। मैं इसीलिए बार बार कहा करता हूं कि सूचना का आप तक सही पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के एतबार से आप तय करेंगे कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहां जो मेरी बहन और बेटी के साथ बदतमीजी हो रही है, दो वर्गों के अंदर जो बिखराव हो रहा है, वो कश्मीर जैसा नहीं है। आप कश्मीर पे, आप में से एक बार खुश हो सकता है कि 1.5-2 साल उनको इंटरनेट की और बाकी तमाम सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए सुरक्षा के नाम पर, लेकिन वहां तो दूसरा मामला है। वहां दो समाज अलग हैं, भारत के समाज हैं, कश्मीर में भी भारत का समाज है। बहरहाल दर्शकों, हमारी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि गोदी मीडिया बड़े बड़े लंबी लंबी सीरीज चलाता था, तांत्रिक को ला करके एक नई बात चलती थी। और आज हालात ये हैं, चलिए वो भी, चलिए अंधविश्वास था जो भी था, लेकिन कम से कम उसमें इतनी नफरतें नहीं थी। आज तो बिल्कुल ऐसा बैठा दिया जाता है, एक विपक्ष का प्रवक्ता, साथ में RSS का जोड़ा जाएगा, एक प्रचारक जोड़ा जाएगा, एक भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा जाएगा, और खुद वो एंकर इस तरह का जो है दिमाग में गोबर लेके बैठेगा कि उसके बाद फिर वो चीर हरण करेगा, शाम को मुर्गे लड़ाएगा, आपको इंटरटेन करेगा। लेकिन वो इंटरटेनमेंट के जरिए आपके अंदर जो नफरतों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो बात ठीक नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।